मैं 2 दिन पहले जो विधायक जी इस बात को छिपा लिए थे, जी। तो मैंने कह दिया था, लेकिन अगर अगर इस बात को कहें तो मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। बड़े भाई हैं, हम छोटा भाई हैं, कभी भी सम्मानित हैं, विधायक के पद पे रहे हैं। सिवान जी। मशरक की दूरी क्या है, कभी वो भी सिवान जाते हैं, हम भी सिवान जाते हैं मशरक, कभी न कभी मुलाकात पटिशन देंगे ना। हम ओवैसी साहब से मिलकर हम लोग पटिशन दे रहे हैं कि जातीय हिंसा फैलाने का जो कर रहे हैं, मान लीजिए कि ठीक है, मालिकाना पहले खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मालिकाना अपने सिर्फ बाबू साहब ही नहीं होते थे, राजपूत ही नहीं होते थे, सभी समाज के लोग होते थे। जी जी जी, उन्होंने भी कहा, यादव में भी थे, जमींदारी, सबको बोले, कुशवाहा का भी उन्होंने नाम लिया है। जी बिल्कुल। जी, सभी लोग को बोले हैं। तो एक बात बोलिए, जो उसके बोलने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जमीन के बदले क्या क्या लोग देते थे, क्या क्या देते थे, तो बताइए, वो किसी को छोड़े ही नहीं। तो क्या क्या का मतलब तो विधायक जी ही ना। धन्यवाद। कल सर आपने कुछ बयान दिया है सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक पे आकर के, और उसमें अपने एक बड़ा आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, खास करके विधायक अमरजीत कुशवाहा को लेकर के जुबान काटने की बात आपने कहा है। सर ये क्या मामला है इसमें? पहले हमने कुछ नहीं कहा जी। पहले जो विधायक हैं वो बोले हैं स्वर्ण समाज के बारे में, जमींदारी और मालिकाना का बात कर रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आता है जी, तो ये लोग 4 साल 4.5 साल तक कुछ नहीं बोलते हैं, ना लोगों के बारे में कुछ बोलते हैं, ना किसी के बारे में। मतलब जब इलेक्शन नजदीक आता है तो ऐसा कोई वर्षन बोलते हैं कि जिससे सभी लोग दुखित हो जाते हैं। जी। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जिस गंदे जुबान से आप जो गंदी गंदी बातें बोल रहे हो अंग्रेजों के बारे में, जमीन के बदले में स्वर्ण समाज ने क्या दिया, मालिकों ने क्या दिया, बिस्तर सजाया कि क्या सजाई, ये सब सारी जब बातें बोल रहे हो, वैसी जबान को रहने से क्या फायदा? उस जबान को काट के फेंक देना चाहिए। आपने ये भी कहा है कि जबान काट के मैं आपको हाथ में दे देता, मैं अगर वहां रहता तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कोई गाली देता है तो क्या आप क्या करोगे? पूजा करोगे? मुझे एक ही लाइन का जवाब दो, आपको कोई गाली देता है तो अब आप क्या करोगे? नहीं, एक चीज और है कि जब मेरी कल उनसे बात हो रही थी, उनका इंटरव्यू भी कल चला था, तो मैंने उनसे पूछा कि जिस आपत्तिजनक शब्द का आपने जो इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने उस वक्त की जमींदारी प्रथा की बात कही है। जब वो किसी जाति सूचक शब्द का यानी बात ही नहीं किए हैं तो फिर आप सफाई क्यों दे रहे हैं? यानी कॉन्फ्रेंस करके, आज वहां पर मीटिंग करके आज वो कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। जब वो कुछ कहेंगे नहीं तो फिर सफाई क्यों दे रहे हैं? तो कुछ न कुछ कहे हैं। नहीं, तो सवाल उठता है कि जिस तरीके से एक मतलब जो संवैधानिक पद पे हैं, जो मतलब चुने हुए एक जनप्रतिनिधि हैं, तो अब तो मामला चूंकि जनप्रतिनिधि के प्रति आ रहा है, अब कई तरह के लोग जो है कि अब सोशल मीडिया पे आपके प्रति भी कई आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अब चैलेंज भी देना शुरू किया। तो क्या लग रहा है कि अब सिवान और छपरा की राजनीति में यही होता रहेगा क्या? देखिए, छपरा और सिवान के राजनीति में आपने मेरा लाइफ ऐसा नहीं देखा होगा कि मैं किसी के बारे में अब सब बोलता हूँ। किसी की जब भी नाजायज होता है तभी मैं 2-4 लाइन बोलता हूँ। अश्लीलता का विरोध किया था, आपको भी जानकारी है। जितने गाने बजते थे मैंने इसका विरोध किया, उसको लोग जातिवाद में कन्वर्ट कर दिया। आज अगर कोई गाली दे रहा है, बताइए पूर्वज लोग क्या किया, अंग्रेज लोग क्या किया? हम मेरा जन्म उस समय होगा ना, तो शायद विधायक जी का जन्म होगा। जी, दोनों आदमी उस समय जन्म में नहीं होंगे। जी जी। लेकिन उस बातों को आकर समाज में कहकर तो उनकी मानसिकता क्या दर्शाती है? उनकी मानसिकता ही ना दर्शाती है कि यानी इसको जातिवाद में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो क्यों ना उन पर मुकदमा होना चाहिए? मैंने तो ठीक है एक प्रतिनिधि को कह दिया, लेकिन उन पर भी तो मुकदमा होना चाहिए कि जातिवाद का जो हिंसा फैला रहे हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो कार्रवाई होगा हम ही पे कार्रवाई होगा, हम ही गलत हो गए। नहीं, अभी तो कार्रवाई आप पे भी बात नहीं हुआ। आपने कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा, तो क्या अब आप उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे? हम लोग पटिशन देंगे ना। हम ओवैसी साहब से मिलकर हम लोग पटिशन दे रहे हैं कि जातीय हिंसा फैलाने का जो कर रहे हैं, मान लीजिए कि ठीक है, मालिकाना पहले खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मालिकाना अपने सिर्फ बाबू साहब ही नहीं होते थे, राजपूत ही नहीं होते थे, सभी समाज के लोग होते थे। जी जी जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज में भी रहते थे, यादव में भी थे, जमींदारी, कुशवाहा का भी उन्होंने नाम लिया है। जी बिल्कुल। जी, सभी लोग को बोले हैं। तो एक बात बोलिए, जो उसके बोलने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जमीन के बदले क्या क्या लोग देते थे, क्या क्या देते थे, बताइए, किसी को छोड़े ही नहीं। तो क्या क्या का मतलब तो विधायक जी ही ना बताएंगे, आप पत्रकार हैं। नहीं, मैंने उनसे पूछा कि आपने कहा है कि अंग्रेजों के दलाल होते थे और दलाली के बदला क्या क्या मिलता था, तो उन्होंने कहा कि टैक्स की बात मैंने किया है। देखिए, ये तो अब विधायक जी, अब इसको तो अब क्या कहते हैं, इसको अपनी बात से पलट रहे। उनकी मानसिकता उस समय ये नहीं झलक रही थी। उनकी मानसिकता जो झलक रही थी, आप समझदार हैं, पत्रकार हैं, जो कहना चाह रहे थे वो इसी बात को लेकर विवाद हुआ। और मैंने कहा, इस घंटे जुबान से आप गाली दे रहे हो,
चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो जाटों के मालिक रहे हो, चाहे कोयरी के मालिक रहे हो, चाहे बाबू साहब के मालिक रहे हो, चाहे भुंजार भाई हो, चाहे पंडित जी हो, कोई भी हो। आप किसी को गाली देने का हक कैसे रखते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी माँ बहन यानी ये लोग जमीन के बदले में दिया है? इसका मतलब कि आप गलत हो, तो हमने कह ही दिया कि जबान आपका काट लेंगे, तो क्या गलत है? नहीं, आप चूंकि आप भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यों में आप काफी रुचि लेते हैं, सामाजिक कार्यों में एक आपकी पहचान रही है, लेकिन क्या लगता है कि आपने कहीं ना कहीं एक कानून का उल्लंघन यहाँ नहीं किया है क्या? कहीं कहीं से मुझे नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में मैंने सिर्फ अमरजीत कुशवाहा व्यक्ति के बारे में कहा है, मैंने किसी विधायक के बारे में नहीं कहा, मैंने किसी पद के बारे में। उस व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो हम जो कह रहे हैं वो अच्छा कह रहे हैं। हम किसी को गाली देंगे तो हम उसको वे भी नहीं कहने लायक नहीं है कि आप गंदे जबान से आप मत बोला करो, लेकिन उस जबान को काट देंगे हम लोग। अब सिवान के कुछ जनप्रतिनिधि जो रह चुके हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज उन्होंने कई चैनल्स पे आकर के ये कहा है कि हम लोग जो है कि मानहानि करेंगे सुधीर सिंह के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने जो जुबान काटने की बात कहा है, हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या लग रहा है कि अब ये एक मामला आगे और बढ़ रहा है क्या? मैं तो कहूंगा कि उन प्रतिनिधियों से बस यही कहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करा लें। अगर मैं दोषी हूं, कहीं से मैं लगता है कि मैं दोषी हूं, तो जैसा चाहते हैं वैसा मेरे साथ आके करा ले। अगर उनको लगता है कि वो सही बोले हैं तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच करा ले कि अगर विधायक जी अगर सही बोल रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो सुधीर जी, अब आगे क्या होगा? आप क्या चाहेंगे? आप चूंकि देखिए, मैं अपने स्टैंड पे कायम। मैं जबान काटना हमारे यहाँ मुहावरा माना जाता है, पढ़े लिखे पत्रकार हैं। जबान काटने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनका जीभ काटने जा रहे हैं। मुहावरा समझते हैं ना? जी जी, बोलिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, मुहावरा होता है ना? बिल्कुल। तो जुबान काटने का मुहावरा आप समझते होंगे। तो निश्चित है कि मैंने उसी लैंग्वेज में मैंने भी कहा है। मैंने भी तो नहीं कहा कि से कोई मतलब नहीं है आपका, आपने मुहावरा कह दिया है। हाँ, मैंने मुहावरा कहा है। जबान काटने का मतलब मैं मुहावरा की गंदी जबान बोलिएगा तो आपका जबान काट दिया, गंदी जबान को काट के फेंक दो। नहीं तो आप गंदा बात बोलना छोड़ दो। आप सम्मानित हैं, आप विधायक हैं, आप पोस्ट पर हैं, वो भी राष्ट्रीय जनता से हमारे गठबंधन के पार्टी में है। जी। अगर आप ऐसा बात अगर बोलते हैं, महत्वपूर्ण बात ये है, अगर ऐसा बात बोलते हैं तो हम भी तो दुखित होते हैं। तो ये क्या आपने एक और उसमें बात कहा कि मैं आकर के चुनाव भी लड़ सकता हूँ। मैं बोला हूँ कि मैंने ये इस बात को बोला है कि 4 साल तक आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। जब चुनाव नजदीक आता है, जब चुनाव के 6-7 महीना बच जाते हैं तो आप लोग कोई ना कोई बात बोल देते हो। मैं 5 साल लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरा आप फेसबुक भी देख लीजिए, मेरा पूरा फेसबुक सर्च कर लीजिएगा आप। जी। मैं हमेशा गरीबों के बीच में ही रहता हूँ, ज्यादातर मेरा टाइम गरीबों के बीच में ही बचता है। जी। और आप लोग 2 शब्द बोल के जातीय तनाव पैदा कर देते हो, इसका नुकसान हम लोग को उठाना पड़ता है। लेकिन एक आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहा है कि जब मुबारकपुर में जो घटना हुई थी, जिसमें एक जाति विशेष से जब मामला आया था, तो उसमें भी आपने इंस्टॉप किया था, यानी कि आपने उसमें भी दखल अंदाजी किया था। बिल्कुल। और अपने समाज को उग्र करने का प्रयास किया था। नहीं, मैंने समाज को उग्र करने का काम नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मीडिया, सोशल मीडिया को आंख से दिख रहा था ना। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आज मुबारकपुर घटना के दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपको पता चल गया है ना कि हरिंदर यादव की हत्या यादव समाज ही कराकर कैसे स्वर्ण समाज के बच्चों को फंसा दिया गया था और स्वर्ण समाज के बच्चों की हत्या भी हो गई। आज तो दूध का दूध पानी हो गया। तो मुझे तो लगता है कि मैंने जो कहा था वो सत्य है। तो इस राजनीतिक मैंने किसी को उस्काया नहीं था। सच्चाई कहना समाज के, मैं इस आईडी से, सोशल आईडी से मैं पैसे नहीं कमाता हूँ। और पत्रकार और दलाल पत्रकारों की तरह कुछ दलाल पत्रकार हैं, एक एक्सपोज मीडिया वाले हैं, वो बिना मतलब क्या कर किसी को कुछ बोल देते हैं, अपने औकात से ज्यादा फालतू बोल देते हैं। पता नहीं वो किस स्टेट के मालिक के बेटे हैं कि किसी को कुछ बोलने में उनको टाइम नहीं लगा। कभी धर्मेंद्र शास्त्री को बोलते हैं, कभी किसी को बोलते हैं, कभी हमको भी बोल दिए। तो लगता है कि उनको पैसा कमाने का, उनको इस पैसा से बहुत बड़ा विरासत खड़ा करना है। यानी मीडिया से जो व्यूअर्स से पैसा कमाया जाता है वो बड़ी विरासत बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे बोलते रहिए। किसी दिन किसी सरफिरे के चक्कर में आ गए तो सारा विरासत आपके अंदर ही पड़ जाएगा। मान लीजिए किसी को आप गाली दीजिएगा, किसी को उल्टा सीधा बोलिएगा। अरे बात मैं भी कर रहा हूँ, आप भी पत्रकार हूँ, मैं भी बात करूँ। मेरा लैंग्वेज बताइए, एक शब्द किसी को गाली दे रहा हूँ? नहीं, मैंने यही ना कहा कि मैंने जबान काट दिया। जी। सवाल मैंने ये, लेकिन जबान काटना मुहावरा भी तो हो सकता है। जैसे विधायक जी कह रहे हैं कि हमने भी कह दिया कि मैंने स्वर्णों को नहीं कहा,
तो मेरा भी तो मुहावरा, आप भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी तो मुहावरा कह सकते हैं। उनका यही कहना था कि मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, मैंने उस जमींदारों की बात कही। जमींदारी प्रथा उस वक्त थी और जमींदारों में सभी समुदाय के लोग रहते थे, उसमें उन्होंने जाति भी गिना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुशवाहा समाज से भी लोग रहते थे, मुस्लिम समाज से भी रहते थे और कई तरह के तो विधायक जी का जो कहने का तात्पर्य जो था जी, वो जब एक शब्द बोले कि ये लोग दलाली के बदले में क्या क्या देते, तो यही विधायक जी खुल के बोल देते कि टैक्स देते हैं जी, तो ये विवाद होता ही नहीं। तो उन्होंने कल कहा, आपने भी तो बात को छिपा लिया जी, आपने बात को छिपा लिया और 2 दिन के बाद आपके मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं कि मैंने टैक्स के लिए कहा जी, कल उन्होंने कहा, उन्होंने। तो हमने भी सोच लिया अगर विधायक जी इस चीज को मानते हैं कि यानी ऐसा है कि हमने नहीं कहा है, तो हो सके कि स्वर्ण के बारे में नहीं कहा, तो हो सके कि मैं भी वो भी सम्मानित विधायक है, हमारे गठबंधन के विधायक है, हमारे आदरणीय है, बड़े भाई हैं, कभी भी हमारे बड़े भाई हैं, उनसे मेरा क्या लेना देना है। उनकी बातों का मैंने विरोध किया है, अगर वो सही है तो हम भी सही हैं। तो मुझे भी सुनने में कहीं हो सके कि जैसे कि आप समझ गए कि विधायक जी दलाली पे टैक्स कह रहे हैं 2 दिन के बाद, तो मैंने भी गलत सोच लिया था। 2 दिन पहले नहीं कहा था, कल उन्होंने कहा है, कल इंटरव्यू चला है। तो मेरा लाइव देख लीजिए, जिस दिन विधायक जी जब कहे उसके शाम को मैं लाइव आया जी, उसके बाद आपका लाइव आया है। हाँ, तो आपके रिपोर्ट चलने के बाद अगर मैंने कुछ कहा है, मेरे फेसबुक आईडी से कुछ पोस्ट हुआ है, तो आप कह सकते हैं। तो अब हम लोग क्या समझें कि अब इसके बाद इसका पटाक्षेप हो गया कि अभी आगे भी तुल देता है? नहीं, बड़े भाई हैं, गठबंधन में है, अगर वो मान लेते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो यानी हम तो हो सके कि मेरी बात तो समझने में, हम छोटा भाई है उनका, हमको भी कहीं मिस्टेक हो गया हो कि वो कुछ कहना चाहते हो हम नहीं समझ पाए हो। तो जबान काटने का मतलब हम विधायक जी को छुरी लेकर सिवान जबान काटने नहीं जा रहे थे, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, इसको मुहावरा के रूप में कहे थे, गंदी जबान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो विधायक जी सम्मानित है। एक आखिरी सवाल आपसे हम ये करेंगे कि सिवान और छपरा के लोगों के लिए जो अभी जो एक माहौल बना हुआ है, जो एक तरह से देखा जाए तो इसको कुछ लोग अब जातीय रंग देना शुरू कर चुके हैं, तो क्या आप कहेंगे? आप बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप पत्रकार हैं और मैं सच्चे दिल का आदमी हूँ। 100% आने वाला टाइम जो आ रहा है, सोशल मीडिया जी, जो सोशल मीडिया पे जो हालात बचे हुए हैं, इससे कोई अछूता नहीं रह जाएगा। अगर आप मुझे समझते हो कि मैं अछूता हूँ तो मैं भी नहीं हूँ। सभी लोग कहीं ना कहीं इस पर अपील क्या करेंगे? एक अपील क्या करेंगे? बस अपील करेंगे सभी भाइयों से, जितने भी बिहार के नौजवान हैं, सभी समाज के नौजवानों से कि यानी यह जातिवाद जो है इसको खत्म करना चाहिए और विकास की बातें होना चाहिए। बिहार शिक्षित हो, बिहार में काम होना चाहिए, सभी लोगों को रोजगार में, सभी लोग एक सम्मान का है, कोई नीचे ऊपर नहीं है। वो 1990 और 2000 का दौर नहीं है कि लोग नीचे ऊपर का सोचते थे। ये 2023 है, यहाँ पर जितना ऊपर सोचेंगे उतना ही आगे सभी लोग जाएंगे। अपने हम दर्शकों से क्या ये अपील कर सकते हैं हम भी, और ये उम्मीद भी रखते हैं आपसे कि अब आने वाले समय में इस तरह की जो है कि घटनाएं, सुधीर जो मतलब सिंह जी हैं जो कि एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार से भी आते हैं, क्या अब उनसे इस चीज की उम्मीद नहीं की जाएगी? ऐसा हम लोग रखें क्या उम्मीद? जी 100%। देखिए मैं ऐसा देखिए, फिर मैं अपनी बातों से मैं कह रहा हूँ, अगर विधायक जी अगर सही में टैक्स के लिए कहे हैं जी, तो मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ जी। अगर विधायक जी अगर उस मानसिकता से कहे हैं तो ये सही है, क्योंकि विधायक जी का स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। जी। तो हो सके कि मैं 2 दिन पहले जो विधायक जी इस बात को छिपा लिए थे जी, तो मैंने कह दिया था, लेकिन अगर इस बात को कहें तो मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। बड़े भाई हैं, हम छोटा भाई हैं, कभी भी सम्मानित है, विधायक के पद पे रहे हैं। सिवान मशरक की दूरी क्या है, कभी वो भी सिवान जाते हैं, हम भी सिवान जाते हैं मशरक, कभी न कभी मुलाकात हो ही जाएगी हमारी। 45 किलोमीटर है, कभी न कभी मुलाकात हो, एक ही रास्ता है हमारा आने जाने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।